पुष्पा, पुष्पराज, मैं झुकेगा नहीं साला। पुष्पा नाम सुन के फ्लावर समझे क्या? फायर है मैं। हेलो फ्रेंड्स, फिर से आ गए वही एनर्जी वही पोटेंशियल के साथ आपके लिए बिजनेस के अच्छे सारे 5 रूल्स लेके। फ्रेंड्स, लास्ट 2 दिनों में मैंने एक मूवी देखी जो आपने भी शायद देखी होगी, पुष्पा। अमेजिंग मूवी फॉर बिजनेसमैन। बिजनेस कर रहे हो या आप जॉब कर रहे हो या आप सोच रहे हो कि मैं कोई छोटा सा या बड़ा सा बिजनेस करना चाहता हूं, तो फ्रेंड्स ये वीडियो लास्ट तक देखिएगा। ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। फ्रेंड्स, जब ये मैंने मूवी देखी पुष्पा, तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने सोचा कि इस फिल्म में ये फिल्म नहीं है, ये पूरा एक MBA है कि जिसके अंदर बिजनेस के कई सारे टिप्स दिए। लेकिन मैं फ्रेंड्स ये पूरे वीडियो में आपके लिए सिर्फ 5 बेस्ट और एक बोनस थॉट लेके आया हूं कि जो आपके बिजनेस को बड़ा कर देगा। सो फ्रेंड्स, फर्स्ट, ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते उसके फर्स्ट रूल पे जाते हैं, जिसमें ये बंदा जो पुष्पा एक लेबर है, ये वहां पे जब सभी लोग, जब पुलिस का अटैक होता है तो वहां पे सब लोग भागना स्टार्ट करते हैं, लेकिन ये बंदा ऑनरशिप लेता है और वो ट्रक को वहां से निकाल के एक ऐसी जगह पे छुपा देता है जहां पुलिस भी उसे ढूंढ नहीं पाती। फ्रेंड्स, वैसे तो इलीगल काम करना बहुत ही डेंजरस है और ये कभी लाइफ में नहीं करना चाहिए। लेकिन फ्रेंड्स, ये जो भी बंदा ये जो काम कर रहा था, सब लोग वहां पे एम्प्लॉई स्ट्रेटजी से काम कर रहे थे, एम्प्लॉई माइंडसेट से काम कर रहे थे। उनका एटीट्यूड ऐसा था कि हम एम्प्लॉई है, लेकिन एकमात्र पुष्पा ऐसा था कि जिसका एटीट्यूड था कि मुझे ऑनर की तरह काम करना है। सो फर्स्ट रूल आता है कि आप जहां पे भी हो, आप जॉब कर रहे हो आप या बिजनेस कर रहे हो, तो आपका एटीट्यूड होना चाहिए ऑनर एटीट्यूड। माय डियर फ्रेंड्स, ऑनर एटीट्यूड। तो ये ऑनर एटीट्यूड ये फर्स्ट सीन में हमें देखने को मिलता है पुष्पा के अंदर। बता दिया, तुम मालिक छोड़ेगा नहीं। कौन है क्या मालिक? नाम बताओ उसका। और कौन रहेगा? वही है। पूरे जिले में किसी के अपना मालिक बनने की औकात नहीं है। द सेकंड वन इज दैट कि जब वो वहां से उसको पुलिस थाने ले जाया जाता है, तब वो बोलता है कि अगर आप इस सीन में देख सकते हो कि अगर मेरे मालिक को मालूम पड़ा तो उसे बुरा लग जाएगा। पुलिस वाला उसे पूछता है, कौन है तुम्हारा मालिक? बोलता है, मैं खुद अपना मालिक हूं। तो फ्रेंड्स, आपको ये याद रखना है कि किसी को भी अपना ऑनर बनाओगे तो आप गुलाम बनोगे। इससे अच्छा है कि आप खुद को अपना ऑनर बनाओ। आप खुद को अपनी गलती पे सजा दो, आप खुद को अपने अच्छे काम के लिए अप्रिशिएट करो। तो यहां से हमें दूसरी सीख मिलती है, टेक अ लीडर फॉर योर ऑल। खुद के लिए लीडर बनो। खुद के लिए लीडर आपको बनना है फ्रेंड्स। अपने लीडर खुद बनना है, अपने मेंटर खुद बनना है। आपके ऑनर आप खुद हो, दूसरा कोई नहीं है। ये अपने पंटर लोग क्या करते हैं? माल के ऊपर ऐसा इधर उधर आलू टमाटर छोड़ देते। एक टमाटर सरका की माल सामने, तो फिर पुलिस क्या, बिल्डिंग का कामचोर वॉचमैन भी उसको आसानी से पकड़ ले। माल निकलवाने का आइडिया आप उनके पास है, अगर तुम पूछोगे तो मैं मना नहीं। फ्रेंड्स, थर्ड लेसन की ओर बढ़ते हैं। फ्रेंड्स, थर्ड लेसन में इसने जो सिखाया माइंड ब्लोइंग था, माइंड ब्लोइंग। अब देखो, 1000 चाय वाले चाय बेचते हैं, लेकिन एक चाय वाला करोड़पति बन जाता है। 1000 लोग मेहंदी हाथ पे रखते हैं, एक मेहंदी वाली करोड़पति बन जाती है। करोड़ों लोग डांस करते हैं, लेकिन एक डांस वाला जज बन जाता है। माय डियर फ्रेंड्स, आउट ऑफ द ब्रैकेट थिंकिंग। यहां पे जब सभी लोगों के ट्रक पकड़ा रहे थे, जब वो चंदन की हेराफेरी कर रहे थे, तो उस टाइम पे ये पुष्पा जो लेबर था, उसने सोचा, उसने अपने मालिक से डिस्कस किया कि मेरे पास एक आइडिया है, मेरे पास आउट ऑफ द ब्रैकेट थिंकिंग है। और उसने बताया कि हम क्या ऐसा नहीं कर सकते कि हम जो ये ट्रक बेचते हैं, जिसमें हम टमाटर या प्याज वगैरह बेचते हैं, तो हम वहां से ये निकाल दें, क्योंकि सब पकड़ा जा रहे हैं, हम ये क्यों करें?
तो इससे अच्छा है, उसने एक आइडिया दिया कि हम ये ट्रक को बीच में से काट देते हैं, नीचे की परत में हम, नीचे की साइड पे हम वहाँ चंदन की लकड़ियाँ रखते हैं, उसको सील कर देते हैं, उसके ऊपर हम टैंक बना देते हैं, टैंकर बना देते हैं, उसके अंदर दूध डाल देते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, अमेजिंग आइडिया। इसे कहते हैं आउट ऑफ द ब्रैकेट थिंकिंग। अगर आप जिस भी बिजनेस में हो, आप जिस भी जॉब कर रहे हो, अगर आपने अपने ऑनर को या आपने अपने बिजनेस के अंदर आउट ऑफ द ब्रैकेट थिंकिंग किया, आप मेरा लेसन आता है साम दाम दंड भेद। किसी भी बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए आपको 4 नीतियां आनी चाहिए। साम समझाओ, दाम पैसे लेके खरीदो, दंड पनिशमेंट करो, और भेद डिवाइड एंड रूल, जो अंग्रेजों ने हम पे भी अपनाया था। फ्रेंड्स, जब उसको लगा कि एक बहुत ही कड़क पुलिस अफसर यहाँ पे आ चुका है, जिसके सामने उसकी कोई नहीं चल रही है, जो उसका इंसल्ट कर रहा है, तो उस टाइम पे उसने गुस्सा नहीं किया। फ्रेंड्स, गुस्सा पालना सीखो, दिखाना नहीं। कई सारे बिजनेसमैन को गुस्सा दिखाने के लिए मैंने फेल होते हुए दिखा है। तो फ्रेंड्स, अपना गुस्सा पालो। उसने भी अपना गुस्सा पाला और उसने समझाया, पैसे देके खरीदा, और जब जरूर पड़ी तो उसको दंड भी दिया। और फ्रेंड्स, उसके आगे आता है वेद, डिवाइड करो और रूल करो। फ्रेंड्स, बिजनेस को चलाने के लिए इसने ये जो फॉर्मूला अपनाया है वो अमेजिंग था। और फ्रेंड्स, 5th रूल, लाइफ में कभी भी कितने भी बड़े बन जाओ, लेकिन याद रखना, आपके पास लाइफ में एक बार ऐसी चॉइस आएगी जहां एक साइड पे आपकी फैमिली होगी और दूसरी साइड पे आपका बिजनेस होगा। फ्रेंड्स, याद रखना, कितने भी बड़े बिजनेसमैन हो जाओ, लेकिन अगर फैमिली आपकी आपके साथ नहीं है या आप फैमिली के साथ नहीं हो, तो ऐसे बिजनेसमैन का पूरा बिजनेस कई खरबों का हो सकता है, लेकिन मेरी नज़र में वो सिर्फ 0 बिजनेस होता है। तो याद रखना कि आपका जो भी बिजनेस है, आप जिस भी बिजनेस में हो, आप जो भी जॉब करते हो, आप कितने भी रुपए कमाते हो, लेकिन ये फैमिली अगर हमारे साथ नहीं है, तो इस पैसों की कोई मतलब नहीं है। फिर आप कितने भी करोड़ों कमा लो। यहाँ पे हमें यही लेसन को सीखने को मिलता है, फैमिली फर्स्ट। माय डियर फ्रेंड्स, याद रखना, फैमिली फर्स्ट होती है। सो ये था 5th रूल ऑफ योर बिजनेस, एंड एक बोनस रूल जो अभी आता है आपके सामने। लास्ट में आता है जब वो बोलता है कि मेरा ब्रांड मैं खुद है। इसका मीनिंग क्या होता है फ्रेंड्स, कि आप कितने अच्छे कपड़े पहन रहे हो, ब्रांडेड कपड़े पहन रहे हो, गुची का सूट पहन रहे हो, या अरमानी के जूते, कुछ भी फ्रेंड्स, ब्रांडेड कपड़ों से आपका ब्रांड नहीं बनता है। आप किसी भी करोड़पति बिजनेस को ले लो या मिलियनर्स को ले लो, इंडिया में भी ले लो और आउट ऑफ द इंडिया ले लो, कई सारे ऐसे बिजनेस ऑनर्स है कि जो लोग ब्रांडेड कपड़े नहीं पहनते हैं, लेकिन वो खुद एक ब्रांड है। तो अगर आपको ब्रांड बनना है फ्रेंड्स, तो खुद का ब्रांड खुद बनो। आप जहां खड़े हो, आप 50 रुपए की भी शर्ट पहनो तो वो ब्रांडेड होनी चाहिए, आप वो ब्रांड होने चाहिए, नहीं कि आप 50,000 की शर्ट पहनो और फिर भी आप कुछ नहीं लगो। तो लास्ट लेसन बट नॉट द लीस्ट, कि खुद का ब्रांड डेवलप करो, अपने आप आपका बिजनेस ब्रांडेड बन जाएगा। और फ्रेंड्स, इसी के साथ ये 6 लेसन आप घर पे लेके जाइए और अपने बिजनेस में इसको अप्लाई कीजिए। फ्रेंड्स, मुझे पता है सबको सब पता होता है, लेकिन अप्लाई नहीं करते हम, वहीं हमारी तकलीफ होती है। सो अगर आपने ये 5 रूल और ये बोनस 6 रूल अपने लाइफ में डाल दिए, अपने बिजनेस में डाल दिए, अपनी जॉब जहां भी कर रहे हो माय डियर फ्रेंड्स वहां डाल दिए, तो आप समझ लो कि आपने अपना बिजनेस को बना लिया। और अगर आपको लगता है कि आपने ये नहीं कर पाते, तो आप नीचे दिए गए नंबर पे कॉल कीजिए, हम आपको ये सुविधा प्रोवाइड करेंगे, हम आपको ये सर्विस प्रोवाइड करेंगे। हम आपके बिजनेस को डेवलप करने में, हम आपकी स्किल को डेवलप करने में, हम आपके एंगर को डेवलप करने में, और फ्रेंड्स हम आपकी फैमिली के जो रिलेशन बिगड़े हुए उसे भी डेवलप करने में आपकी हेल्प करेंगे। तो इस नंबर पे कॉल कीजिए और हमसे जुड़िए। माई सेल्फ संदीप पाठक, एजुकेशनलिस्ट, मोटिवेशनल स्पीकर एंड लाइफ कोच। और आप मुझसे जुड़ने के लिए नीचे के नंबर पे दिए गए कॉल कर सकते हैं, नीचे गई लिंक पर मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपको ये अच्छा लगे, इसे लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपको लगता है कि कोई भी बिजनेस कर रहा है और उसके जीवन में रुकावट आ रही है, तो ये वीडियो प्लीज़ माय डियर फ्रेंड्स, प्लीज़ उसके साथ शेयर कीजिए, क्योंकि अच्छाई बांटने से बढ़ती है। तो आप इस अच्छाई को
लोगों के साथ, मैक्सिमम लोगों के साथ बांटिए। नमस्ते, धन्यवाद। मैं फिर से आपको मिलूंगा ऐसे ही अच्छे वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।